सूरत बंजारन राजस्थान के रेतीले टीलों के बीच बसे छोटे से गांव कायलपुर में हर साल मेला लगता था। ऊंटों की घंटियां, ढोल नगाड़े और रंग बिरंगे कपड़े, हर चीज में लोक जीवन की खुशबू घुली रहती थी। उसी मेले में हर साल एक बंजारन टोली आती थी जो अपने गीत संगीत और नाच से सबका दिल जीत लेती थी। उस टोली की सबसे खूबसूरत लड़की थी गुलनार। उसकी आंखों में कोयले जैसी चमक, चेहरा चांद की तरह उजला और मुस्कान में ऐसा जादू था कि जिसे देखो वही दीवाना हो जाए। जब वो नाचती थी तो हवा तक रुक जाती थी। लोग कहते थे कि उसकी पायल की छनक में खुद रेगिस्तान की आत्मा गूंजती है। गुलनार के पिता फकीरा ढोलक बजाते थे और उसकी माँ रूपा गाती थी। गुलनार ने बचपन से ही सीखा था कि दुनिया ताली तो बहुत बजाती है, पर्दों के अंदर की सच्चाई को कोई नहीं समझता। माँ हमेशा कहती थी, बेटी, लोग तेरे नाच को देखेंगे मगर तेरी आंखों की सच्चाई को नहीं समझेंगे। गुलनार हंसकर जवाब देती, अम्मा, मैं नाचती हूँ अपने दिल के लिए, किसी के तमाशे के लिए नहीं। एक साल मेले में जयपुर के राजघराने का बेटा वीर प्रताप सिन्हा आया। वो रईसी से थक चुका था और गांवों की सादगी देखना चाहता था। जब उसने गुलनार को पहली बार नाचते देखा तो बस देखता रह गया। उसे लगा जैसे उसके सामने कोई परियों की रानी नाच रही हो। ढोलक की थाप पर जब गुलनार झूमी तो वीर प्रताप की दुनिया बदल गई। अगले दिन से वीर रोज मेले में आने लगा। कभी वो बच्चों को मिठाई देता, कभी पानी लाकर रखता और कभी बस दूर से गुलनार को देखता। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें बढ़ी। गुलनार को पहली बार किसी ने ऐसे देखा था कि उसकी आत्मा तक सम्मान महसूस करे। एक रात चांदनी में वीर ने कहा, गुलनार, मैं तुम्हें इस रेगिस्तान से निकाल सकता हूँ, मेरे साथ चलो। गुलनार मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, अगर बंजारन अपनी मिट्टी छोड़ दे तो उसकी आत्मा मर जाती है। मुझे इस रेत और ढोलक की थाप से प्यार है। वीर ने उसकी आंखों में देखा। उसे लगा जैसे कोई साधारण बंजारन नहीं, बल्कि रानी उसके सामने खड़ी है। लेकिन किस्मत को उनकी मोहब्बत मंजूर नहीं थी। गांव का ठाकुर कैलाश सिन्हा गुलनार पर बुरी नजर रखे हुए था। जब उसे पता चला कि गुलनार वीर से मिलती है तो उसका अहंकार जल उठा। उसने धमकी दी कि अगर गुलनार ने वीर से रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उसकी टोली को गांव से निकाल देगा। गुलनार ने ठाकुर से डरे बिना कहा, हम बंजारन हैं ठाकुर साहब, किसी की जागीर नहीं, हम आजाद हवा के पंछी हैं। ठाकुर तिलमिला उठा और उसने मेला बंद करवा दिया। बंजारों की टोली को गांव छोड़ना पड़ा। गुलनार जाते जाते वीर को एक चिट्ठी दे गई जिसमें लिखा था, प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता, बल्कि अपने प्यार की इज्जत बचाना होता है। वीर का दिल टूट गया। उसने अपने पिता से कहा कि वो गुलनार से शादी करना चाहता है, लेकिन राजा ने हंसकर कहा, एक बंजारन हमारी रानी बनेगी? ये कभी नहीं हो सकता। वीर ने महल छोड़ दिया और रेगिस्तान में गुलनार को खोजने निकल पड़ा। महीनों तक वो गांव गांव भटका पर गुलनार का कोई पता नहीं चला। सालों बाद पुष्कर के मेले में उसने एक बूढ़ी औरत को ढोलक बजाते देखा। वो गुलनार की माँ थी। वीर दौड़कर उसके पास गया और कांपती आवाज में पूछा, माँ, गुलनार कहाँ है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठाकुर के आदमियों ने उस पर हमला किया था। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो रेगिस्तान की आग में कूद गई। वीर वहीं रेत पर बैठ गया जहां उसकी दुनिया खत्म हो गई थी। ढोलक की थाप हवा में गूंजती रही और उसके आंसू रेत में समा गए। कहते हैं उस दिन के बाद जब भी रेगिस्तान में रात को हवा चलती है तो पायल की छनक सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो गुलनार की रूह है जो चांदनी में अब भी नाचती है। वीर प्रताप ने अपनी बाकी जिंदगी उसी रेत पर बिताई। जब वो मरा तो उसके हाथों में गुलनार की पायल थी। प्यार और इज्जत की इस कहानी का सच यही है, प्यार वही जो सम्मान के साथ जिया जाए, और औरत वही सबसे खूबसूरत जो अपनी आजादी से समझौता न करे।